हेलो सराय साहब, मैं बात कर रहा हूं। कमालुद्दीन भाई। वालेकुम। हाँ, वो ऐसा है कि मंसूर की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है जंगलात से मुतालिक। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है। हाँ, मैं अक्सर उसकी रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ। वो बहुत दयानतदार और बड़ा मेहनती लड़का है और बड़ी तहकीक के साथ लिखता है। तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से उसे लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दे दो। आज। थैंक यू। कमालुद्दीन जी जी जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। मिजाज तो अच्छे हैं। आप हमारे खिलाफ रिपोर्ट छाप कर मिजाज पूछ रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट चौधरी साहब? आपके रिपोर्टर ने जंगलात के मुतालिक जो रिपोर्ट छापी है वो देखी है आपने? जंगलात वाली रिपोर्ट? वो सारी की सारी हमारे खिलाफ है। यकीन कीजिए, अगर मुझे इल्म होता कि उस रिपोर्ट का एक लफ्ज भी आपके खिलाफ है तो मैं कभी उसे शाया ना होने देता। यकीन कीजिए आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन याद रखिए सेठ साहब, आपके उस रिपोर्टर को मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा। हेलो हेलो। दूध वाला साहब जी, साहब जी दूध वाला। हाँ भाई, इसके पीछे तो एसी लगी रहती है रोज। बर्तन किधर है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई बस जी, अल्लाह का शुक्र करो मैं जी। ये लीजिए सरकार। ताजू जी सरकार। आज दूध में दूध कितना और पानी कितना है? ये तो आप दूध पीकर देखेंगे ना सरकार, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे यार ताजू, जब से तुमसे दूध लेना शुरू किया है ना, चाय के लिए पानी की जरूरत ही नहीं रहती। वो क्यों साहब जी? दूध में पानी कितना डाल देते हो? दरअसल खालिस दूध तो आप बड़े लोग हजम ही नहीं कर सकते सरकार, इसीलिए दूध में थोड़ा सा पानी हो तो सेहत के लिए अच्छा होता है जनाब। चल यार, अगर तुझे मेरी सेहत की इतनी फिक्र है ना, तो फिर दूध में थोड़ा सा पानी तो क्या, पानी में थोड़ा सा दूध भी चलेगा। अच्छा सरकार, मैं चलता हूँ। अच्छा चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सराय साहब। भाई मुबारक हो। किस बात की सर? अरे कमाल है, इतनी जबरदस्त रिपोर्ट लिखी और पूछ रहे हो किस बात की मुबारक। भाई सेठ साहब ने तुम्हारे फीचर को बहुत पसंद किया है और हाँ, वो तुम्हें लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दे रहे हैं। सर मुझे सेठ साहब की नहीं, आपकी एप्रिसिएशन चाहिए। अरे हम तो हमेशा तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करते हैं प्यारे। मजा तो तब है कि दूसरे भी अप्रिशिएट करें। अच्छा ये बताओ, दफ्तर कब आ रहे हो तुम? सर ऐसा है कि 2-4 दिनों से मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सका हूं। अगर इजाजत हो तो यूनिवर्सिटी से होता हुआ आ जाऊं जी। ऐसे कि दफ्तर आ जाओ ना, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी।
Good God. दूध चल सराय साहब, जंगलात के बारे में जो रिपोर्ट आपने शाया किया है, मैं बहुत खुश हूं उससे। हाँ, देखिए, अगर लोग नाराज होते हैं ना तो उन्हें होने दें, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। बस सिर्फ आप एक बात का ख्याल रखें, आइंदा जब भी कोई ऐसी रिपोर्ट शाया करना हो तो आप मुझे जरूर कंसल्ट कर लिया करें। सहराई साहब, आखिर हम भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, हमारी भी कुछ ताल्लुकदारियां हैं। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? हाँ, थैंक यू। यूसुफ, जी सरकार। मोना को बुलाओ। सरकार, मोना बीबी तो आ चुकी हैं। हेलो पापा। हेलो, बहुत खूब। आज हमारी बेटी नाश्ते पर हमसे पहले मौजूद हूँ। इंसान आखिर इंसान है पापा, कभी कभार तो गलती कर ही जाते हैं ना। देखें, ऐसी गलती तो इंसान से हर वक्त होती रहनी चाहिए। बेटे, जिंदगी के कारोबार में कामयाबी का सिर्फ एक राज है, और वो है वक्त कि की पाबंदी। पापा, अब तो मुझे आपके सारे फिक्रे याद हो गए हैं। और अमल फिर भी नहीं करती हैं। पापा, आप सहराई साहब से वो जंगलात वाली रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, पढ़ी है तुमने वो रिपोर्ट? हाँ जी, पढ़ी है, अच्छी है। वो मंसूर ने वैसे काफी मेहनत से तैयार की है वो रिपोर्ट। मंसूर को जानती हो तुम? पापा, मैं ना सिर्फ उसे जानती हूँ बल्कि मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरा क्लास फेलो है। आई सी। वैसे तुम्हारे क्लास फेलो ने ऐसी रिपोर्ट शाया करके हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त को नाराज कर दिया है। और आप सहराई साहब को मना कर रहे थे कि वो आपके दोस्तों के खिलाफ ऐसी रिपोर्टें ना शाया किया करें। बेटे, आखिर हम भी तो इसी दुनिया में रहते हैं ना, हमारी भी कुछ ताल्लुकदारियां हैं। लेकिन पापा, प्रोफेशनल ऑनेस्टी का तो तकाजा ये है कि दोस्त तो क्या, इंसान के अपने मुतालिक भी कोई खबर हो ना तो वो भी शाया करने से ना रोकी जाए। ये सब आइडियलिज्म की बातें हैं, और जिंदगी के हकायक कुछ और हैं बेटे। तो बाबा, क्या प्रोफेशनल ऑनेस्टी कोई चीज ही नहीं है? है, लेकिन ये सब चीजें रिलेटिव हैं। यानी अपने या अपने किसी दोस्त के मफाद पे जद पड़ती हो तो उसके तो मानी बदल जाते हैं। देखो बेटे, बात यह है कि तुम जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लोगी और अमली जिंदगी में कदम रखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी में कब और कहां कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ऐसी बात ना करें बाबा, मैं आपके बारे में ऐसी वैसी कॉम्प्रोमाइजेस के मुतालिक सोच भी नहीं सकती। नाश्ता करो जल्दी से, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे भी देर हो रही है। वो परवेज का को फोन आया? जी हाँ, आया था, बल्कि उस मौसूफ के फोन ने ही तो सुबह सुबह मुझे जगा दिया था। क्या कह रहा था? कह रहा था इम्तिहान हो रहे हैं, पेपर्स भी अच्छे हो रहे हैं। That's good. अल्लाह उसे कामयाबियों से हमकनार करे। देखो बेटा, जब वो MBA करके अमेरिका से आएगा ना तो वो दिन मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा, और मैं तुम्हारा हाथ उसके हाथ में थमा कर कहूंगा, लो मियां, आप सुधारो इसे तुम। ये तो उनसे भी नहीं सुधरेगी अंकल, और मुझे पूरा पूरा यकीन है ये तो उनकी आदतें भी खराब कर देगी। कैसी हो साशा बेटे? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? I'm also fine. Have a cup of tea? नहीं अंकल, आज एक बहुत जरूरी लेक्चर अटेंड करना है, मैं मोना को लेने आई थी। चलो अभी उठो, जल्दी करो, Get देर हो ready. रही है। Be quick, Mona. अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। बाय। Bye. हाँ, कल लेक्चर में क्या हुआ? लेक्चर को छोड़ो, लेक्चर सुन सुनकर मुझे तो हेडेक हो गया। चलो चाय पिलाओ, मैं सर दर्द की गोली ले लूं। सर दर्द की गोली सिर्फ तुम लोगी? तुम्हें भी सर दर्द हो गया? सुबह से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, सर दर्द नहीं होगा तो क्या अब होगा? चलो अभी उठो, जल्दी चाय पिलाओ, जल्दी करो। चलो भाई, अब जल्दी से चाय बनाओ। वो किस खुशी में? मेरे सर दर्द की खुशी में। खैर, ये तो जब भी कोई लेक्चर अटेंड करती है या कोई सी किताब उठाती है, इससे सर दर्द हो जाती है। भाई मैं कोई पढ़ाकू लड़की तो नहीं हूँ। अच्छा शाकिर, 2 चाय ले आओ जल्दी से। 2-4 दिन से तुम लोगों का पढ़ाकू दोस्त मंसूर नजर नहीं आ रहा। वो तो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता है ना, कहीं बिजी हो गया होगा। मंसूर है बड़ा ब्रिलियंट और टैलेंटेड लड़का, नौकरी भी करता है और इम्तिहानों में टॉप भी करता है। ब्रिलियंट, टैलेंटेड। अरे भाई, एक्चुअली ऐसे लड़कों का मसला क्लास का मसला होता है। वो खून पसीना एक करके ऊंची क्लास में पहुंचना चाहते हैं।
और जब पहुंच जाते हैं तो उनकी आने वाली नस्ल हमारी तरह लिथार्जिक हो जाती है। लेकिन मंसूर तो कोई ऐसा एम्बिशियस है, बल्कि वो तो अंदर से बड़ा खनकाही मिजाज रखने वाला लड़का है। आप उससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हैं। किसी की खूबियों को एडमायर करना तो बहुत अच्छी बात है। जनाब, तो एक अच्छी बात यह है कि तुम्हें, मुझे और राहत को सर रब्बानी ने अपने ऑफिस में बुलाया है। पहले अभी लेक्चर का सरदर्द खत्म नहीं हुआ, प्रोफेसर रबानी का सरमन भी सुनना पड़ रहा है। चलो अभी चले। साहब, आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी है कि मिलने जुलने से भी गए? हाँ हाँ, मेरी बात कराओ जॉन से। हाँ जॉन, हाँ हाँ, उसको छोड़ दो। हाँ, ओके ओके। चोई साहब, आप मेरी खता माफ नहीं कर सकते। मैं हर किस्म का जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। और कौन सी कसर बाकी रह गई है सेठ साहब? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? देखें, अगर मुझे इल्म होता ना कि वो रिपोर्ट आपके खिलाफ है तो मैं उसका एक लफ्ज भी शाया ना होने देता। चोई साहब, वैसे नादानिस्तगी में अगर कत्ल भी हो जाए ना तो उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं होती। कत्ल दानिस्ता हो या गैर दानिस्ता, मर्दों का काम होता है सेठ साहब। और आप दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंप देना। छोड़िए चोई साहब, देखिए चोई साहब, अगर आप मेरी ये कोताही माफ नहीं कर सकते ना तो मैं हर किस्म का जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। चोई साहब, आप तो जानते हैं मैं ये अखबार आप जैसे मेहरबान दोस्तों की खिदमत के लिए निकाल रहा हूँ। और फिर अब तो आप सियासत में आ गए हैं और इलेक्शन भी होने वाले हैं चौधरी साहब। आप तो हमारे दोस्त हैं सेठ साहब, और दोस्तों के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन याद रखिए सेठ साहब, आपके उस रिपोर्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए चौधरी साहब, ऐसे आदमी के क्या मुंह लगना। ये एक ऐसे आदमी की बात नहीं सेठ साहब, ये एक क्लास की बात है जो खुद को खुदाई फौजदार समझते हैं। मैं उसे एक आदमी को सबक सिखा के पूरी क्लास को सबक सिखाना चाहता हूँ। चौधरी साहब, सियासत में आकर सहाफियों से बैर अच्छी बात नहीं है। आप फिक्र न करें, मैं उसे समझा लूंगा। आज तुम्हारा बड़ा जिक्र होता है। कहाँ पर? खैर तो थी। बस कैंटीन में बैठे हुए थे, इधर उधर की बातों में आ ही गया तुम्हारा नाम। किसने किया था? किसी खास बंदे ने जिक्र किया? नहीं, ऐसे ही माठे माठे लोगों ने किया था। तुम जैसे ही होंगे ना। हाँ, तुम्हारा पीछे पड़ा था। कैसा था? अच्छा है। वैसे बाय द वे, तुमने एमए के बाद क्या करना है? कोई खास इरादा नहीं। लेकिन फिर भी हर सफर की कोई समत होती है, कोई मंजिल होती है। तुमने भी किसी समत और मंजिल का तयन तो किया होगा ना? देखो मोना, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह हजारों लड़के बगैर किसी समत और मंजिल के अपना सफर कर रहे हैं। लेकिन तुम उन हजारों लड़कों में से नहीं हो। तुमने इम्तिहानों में टॉप किया है, गोल्ड मेडल लिए हैं। दूसरे लड़के यूनिवर्सिटी से निकल के नौकरियां तलाश करते हैं, और तुम्हारे जैसे लड़कों को ना नौकरियां खुद तलाश करती हैं। वैसे मंसूर, सीएसएस क्यों नहीं कर लेते? क्या अफसर? अफसर तो कभी नहीं बनूंगा। क्यों? भाई, हमारे सिस्टम में अफसरशाही को जो रोल अदा करना पड़ता है ना, मैं वो नहीं कर सकता। हाँ भाई, प्रोफेसर कबीर के दोस्त जो ठहरे, सुना है उन्होंने सीएसपी किया। अब जब नौकरी मिली तो मौसूफ ने नौकरी ठुकरा कर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। हाँ, याद आया। मुझे तो आज प्रोफेसर कबीर से भी मिलना था। आई थिंक आई शुड गो नाउ। प्रोफेसर कबीर साहब को तो नहीं देखा आपने? प्रोफेसर कबीर साहब अपने ऑफिस में होंगे। ठीक है सर, मैं ऑफिस में देख लेता हूँ जी फिर। थैंक यू सर। आई एम सॉरी सर। आई एम रियली सॉरी सर। बरखुरदार, अल्लाह ताला ने ये दो आंखें देखने के लिए अता की। कभी कभी इनको इस्तेमाल करने की गलती कर लिया करो। सर,
मैंने सॉरी तो कह दिया जी। वो तो ठीक है, लेकिन बरखुरदार ये दरवाजा और वो दीवार, ये आपके सॉरी का मतलब नहीं समझेंगे। क्या बात है काजी साहब, आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आप। सब कमाल है, ये अंग्रेज हमें एक लफ्ज दे गया है, सॉरी। आप किसी भी शरीफ आदमी के साथ जो चाहे शुरू कर डालें और बाद में कह दें सॉरी। अच्छा, तो काजी साहब आपके ख्याल में इस मौका पर क्या कहना चाहिए था? अव्वल तो ऐसा मौका ही नहीं आने देना चाहिए, और अगर आ जाए तो सामने वाले को उसकी गलती का सबक सिखाना चाहिए। काजी साहब, माफ करना तो आप जानते ही नहीं, आज के कॉलम में भी आपने लोगों की खूब पगड़ियां उछाली हैं। हाँ, वो कॉलम देखना, हमारे सिस्टम में लोगों की पगड़ियां उछाल कर ही अपनी पगड़ी बचाई जा सकती है। काजी साहब, हम तो किसी की पगड़ी नहीं उछालते, इसके बावजूद हमारी पगड़ी महफूज है। आप तंज कर रहे हैं शायद, ठीक है, लेकिन मैं सच कहता हूं, कभी कभी मुझे अपने पेशे की बेचारगी की वजह से अपने आप पर बड़ा तरस आता है। देखना, लोग किसी खौफ से या किसी गरज से दूसरों की इज्जत तो करते हैं, लेकिन हमारे पेशे की कोई भी इज्जत नहीं करता। अपने अपने तजर्बे की बात है काजी साहब, मेरा तजर्बा तो ये कहता है कि लोग मेरी इज्जत मेरे पेशे की वजह से करते हैं। प्रोफेसर कबीर साहब की मिसाल लीजिए, लोग इनकी कितनी इज्जत करते हैं। प्रोफेसर कबीर, उन्हें छोड़ दीजिए, उनका तो टाइप ही कुछ और है और उनका तरीक़ा वारदात भी कुछ और है। आजकल उन्होंने बैरूनी नज़रियात को मकामी रंग देकर तसव्वुफ़ की दुकान खोली भी है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? और ऐसे ही लोगों को बैरूनी ताकतें हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जैसे हिसास इदारे में प्लान करती है। देखें देखें काजी साहब, मैं प्रोफेसर कबीर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और इनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे फीचर की तो धूम मची हुई, सराई साहब तो तारीफ करते थकते ही नहीं। सर, सहराई साहब का मसला यह है कि उन्हें आम चीज भी अपनी असल हालत से कई गुना बड़ी नजर आती है सर। वैसे सर, 2-4 इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बनाई हैं तो अजीब अजीब हकायक सामने आए। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है सर। और सर, ये सब कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। साहबजादे, ये सब सिस्टम की खराबी है, सोसाइटी का जबर है। सर, इस तरह सब कुछ सिस्टम और सोसाइटी के खाते में डालकर आप फर्द को उसके हर अमल की जिम्मेदारी से बरियो जिम्मा करार दे रहे हैं। तुम आम फर्द की बात करते हो, मैं तो तुम्हें और अपने आप को भी मुजरिम समझता हूं। हमने सोसाइटी की तरफ मुजरिमाना बेनियाजी इख्तियार कर रखी है मियां। सर, एक बात पूछूं आपसे। सर, आपने मुकाबले का इम्तिहान पास किया और नौकरी को ठुकरा दिया, आपके ख्याल में इससे कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा सर। आपकी जगह किसी और ने ले ली। वो जॉब सेटिस्फेक्शन का मामला है। तो क्या सर, अब आपको जॉब सेटिस्फेक्शन है? नहीं। तो फिर सर, फिर आपकी आइडियलिज्म क्या हुई? मेरा आइडियलिज्म ये नहीं है साहबजादे। मेरा आइडियलिज्म तो ये है कि हम सोसाइटी को बाहर से नहीं, अंदर से बदले। किसी सूफी की तरह प्यार करके आबे जमजम से दिलों को धोए। सेवन में शहबाज कलंदर के आने से पहले एक दरवेश आया था और वो सेवन की गलियों में झाड़ू दिया करता था और कहता था कि मेरा कलंदर जब भी आएगा इन्हीं गलियों से आएगा। हमें भी तो अपने दिलों की गलियों को धोना है नहीं। जाने कितने कलंदर आए सर,
लेकिन इंसान वैसे का वैसा ही है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? ये मायूस होकर बैठ जाए? कुछ ना कुछ तो साहबजादे जरूर करना होगा, जिससे जिंदगी की अजियतें, थोड़े से दुख तो कम हो जाए, जिंदगी में हुस्न और थोड़ी सी रोशनी का इजाफा हो जाए। हेलो। हेलो। आज हमारा बेटा यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गया। हाँ जी। यूसुफ, जल्दी से खाना लगाओ। पापा, आप हमेशा कितनी जल्दी में होते हैं। बेटे, तुम कहती हो कि मैं जल्दी में होता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं वक्त का साथ नहीं दे पा रहा। खैर पापा, एक बात कहूँ? हाँ हाँ। मंसूर आपके अखबार में नौकरी भी करता है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है, और पता है पापा, वो अब गांव में अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करता है। That's very good. तो पापा, उसकी आप थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प करें ना। देखो बेटे, मेरा ये अखबार कोई खैराती या रिफाई इदारा तो है नहीं कि मैं जरूरतमंदों की माली इमदाद करता फिरूं। खैर, माली इमदाद लेने वाला तो वो लड़का भी नहीं, बल्कि जिस कमिटमेंट से वो काम करता है उसके एक्नॉलेजमेंट के तौर पे उसकी तनख्वाह बढ़ा दे। यूसुफ। जी सरकार। खाना लग गया? जी खाना लग गया। देखो बेटे, तुम इन बातों को नहीं समझती। अगर मैं स्टाफ की ऐसे ही तनख्वाहें बढ़ाता रहा ना, तो फिर मेरे कारोबार का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। है? आप सिर्फ 500 रुपए उसकी तनख्वाह बढ़ा दें पापा। 500 रुपीज? बेटे, कारोबार में 1 रुपए की भी बड़ी अहमियत होती है। देखो, 1 के आगे सिफर लगाए ना तो 10 बनते हैं, और ऐसे ही सिफर लगाते जाएं 100, 1000 और लाखों बनते हैं। समझे? पापा, आप 5 के आगे ना सिर्फ 2 सिफर लगा दें। अच्छा बैठो, खाना खाओ। What's this? आप जब तक सहराई साहब को फोन नहीं करेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। मोना। प्लीज पापा, मेरी खातिर। अच्छा बाबा, मिलाओ नंबर। क्या नंबर है? 812 812 461। 461। हेलो सहराई साहब, पापा से बात करेंगे। हेलो सराय। वालेकुम सलाम। सराय, मैंने तुम्हारे रिपोर्टर की 500 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी है, उसे मेरी तरफ से आज ही ऑर्डर दे दो। हाँ, ऑर्डर इशू कर दो। थैंक यू। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। नो मोर खुशामद। खाना खाओ, चलो। रकम निकलवा ली है? जी सरकार। गांव से कोई टेलीफोन तो नहीं आया? नहीं सरकार। कोई आदमी? मेरे होते हुए तो कोई नहीं आया जनाब। मुंशी चाचा, तुम कमरे में मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। सरकार, आपके दोस्त वगैरह आते हैं, फिर बुलाना ही पड़ता है। हेलो जी, कौन? होल्ड कीजिए। सरकार, सेठ कमाल साहब का फोन है। अच्छा, हाँ सेठ साहब, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। मलिक साहब, जहमत यूं दी है कि मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है, कभी वक्त निकालें तो बात करें। सेठ साहब, बिजनेस समय रास नहीं आता। जो बिजनेस शुरू किया है उसमें नुकसान ही हुआ है। मलिक साहब, ऐसा है कि आप बिजनेस भी जिम्मेदारी के तौर पे करते हैं, इसलिए आपको नुकसान होता है। आप हमारे साथ मिलकर बिजनेस करें, फिर देखें कारोबार कैसा चमकता है। अरे छोड़ें सेठ साहब, ये हमसे नहीं होगा। मलिक साहब, आप हमारा प्रपोजल तो सुन लें। चलो, आप कहते हैं तो सुन लेंगे। मलिक साहब, आप क्लब तो आ रहे हैं ना, वहां डिस्कस कर लेंगे। जी जी, बेहतर, शुक्रिया। खुदा हाफिज। सरकार, अगर बुरा ना बनाए तो कोई बात करूं? अब घर चले सरकार, अब तो दिन भी ढलने लगा है, शाम से पहले घर पहुंचना अच्छा होता है। मुंशी चाचा, जहां जिंदगी की सुबहें कट गई हैं, वहां शामें भी कट जाएंगी। सरकार,
कब तक ये सायों के पीछे भागते रहेंगे? हवा का झोंका आता है, गुजर जाता है। हवा को अब मुट्ठी में तो नहीं बंद किया जा सकता। मैंने कब हवा को मुट्ठी में बंद करना चाहा है? मैं तो घनी छांव ढूंढता रहा हूं। घनी छांव, घनी छांव तो घर की छत होती है सरकार, बाकी तो सब खजूर के पेड़ की तरह होते हैं। धूप लगे तो छांव नहीं, भूख लगे तो फल दो। अब तो छोटा मलिक सजावल खान भी जवान हो गया, उसे भी आपके साय की जरूरत है। मुंशी चाचा, हमारे बाबा जान और चाचा दिलमुराद खान को अपनी जायदाद के लिए एक वारिस चाहिए था। वो उन्हें मिल गया। अब चाचा जाने और उनका नवासा। और देखो, कोई फोन आए तो शाम को मैं खाला के घर हूंगा। आ जाओ। हाँ बेटा रहीम। जी मलिक साहब। कैसी फसल हो रही है? अब बड़ी अच्छी फसल हो रही है। शाबाश, खूब दिल लगाकर मेहनत करो बेटा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हाँ जावेद बेटा, क्या बात है? सर पर डॉक्टर साहब आए हुए। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं। ये मलिक साहब नहीं आए अभी तक? मलिक साहब को इत्तला करवा दिए जी, अभी आ रहे होंगे। अच्छा, आप लोग बैठे हैं, बैठे बैठे। भाई इनको चाय शाय पिलाओ, मैं मेहमानों से मिलकर अभी आता हूँ। ठीक है जी। आओ सजावल खान। मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बैठे। थैंक यू। भाई डॉक्टर साहब, हम कल से आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉरी जी, दरअसल मालिक साहब बहुत मसरूफ थे जी, इसलिए हाजिर ना हो सका। मालिक साहब बहुत बड़े इंजीनियर हैं जनाब। कैसे मिजाज है मालिक साहब? जी अल्लाह का बड़ा एहसान। लगता है कि आप लोग इतने मसरूफ हैं कि आपके पास अस्पताल के काम के लिए फुर्सत ही नहीं है। ये बात नहीं है जनाब, अस्पताल का प्रोजेक्ट तो हमारी जिंदगी का मकसद है। हाँ, जी हाँ, और इसी मकसद के लिए मालिक साहब को साथ लाया हूँ। हम आज साइट देख लेंगे, 2-3 दिन में हमारी तंजीम की मीटिंग होगी जी, और उसके बाद फिर काम शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि अस्पताल का काम जल्द से जल्द पाया तकमील को पहुंच जाए। आप ऐसे कीजिए कि ताजू को साथ ले जाएं और वो जमीन देखाएं ताकि हम उसके काम साथ तैयार करा सकें। हम ये भी चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जिस दिन पुरानी इमारत में अस्पताल काम करना शुरू करे, उस दिन नई इमारत का इफ्तिताह भी हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा जनाब। फिलहाल तो आप हमारा मुंह मीठा करवाएं। क्या बात है डॉक्टर साहब,
कि अस्पताल के काम में देर करने की खुशी में आपको मिठाई खिलाऊं? अरे नहीं मलिक साहब, हम तो आपसे किसी और सिलसिले में मिठाई मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या मेरा दाखिला हो गया है? जी हाँ, ना सिर्फ दाखिला हो गया है बल्कि आपको हॉस्टल में एक कमरा भी मिल गया है। अब तो आप हमारा मुंह मीठा करवाएं मलिक साहब। आप मुंह मीठा कराने की बात करते हैं डॉक्टर साहब। आप यकीन कीजिए कि यह हमारी जिंदगी का ख्वाब है। आप जानते नहीं कि हम आपके कितने एहसानमंद हैं। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं। ये सब सजावल खान की अपनी मेहनत का नतीजा है। इसका मेरिट अच्छा था, सो इसे दाखिला मिल गया। नाना जान, फिर मैं घर बता के आऊं? जरूर बेटा, जल्दी से जाओ। हमारा नवासा डॉक्टर बनेगा और ये जो नया अस्पताल हम बना रहे हैं वो इसी में काम करेगा। अच्छा मलिक साहब, हमें इजाजत दें, हम जाके साइड देखा है। हाँ जरूर मालिक साहब। ताजू। जी सरकार। साहबान को ले जाओ और वो जगह दिखा कर लाओ। बेहतर जनाब। और हाँ डॉक्टर साहब, आप खाना हमारे साथ खाएंगे। नहीं मलिक साहब, अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम वहीं से चले जाएं। तंजीम की मीटिंग का बंदोबस्त भी करना है इसी सिलसिले में। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये कभी नहीं हो सकता। आपको खाना हमारे साथ खाना पड़ेगा। वेल ठीक है जनाब, ठीक है, हम पहले हो आते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुंशी जी सर। तुम ऐसा करो कि आज ही तहसील जाकर जमीन के कागजात तैयार कर लो। बेहतर सरकार। सरकार, बादशाहों के मामलों में रियाया को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने सर पे चढ़ा रखा है इसलिए जबान चल ही जाती है। बोलो, क्या बात है? सरकार, आप ये बड़ा नेक काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे मलिक साहब कुछ और तबीयत के हैं। अगर आप उनसे भी मशवरा कर लें तो अच्छा होता। हमें मालूम है वो हमें क्या मशवरा देगा। उसका बस चले मुंशी तो अपनी और हमारी तमाम जायदाद अपने मुआशकों पर लुटा दे। सरकार, घोड़ा सारा दिन घूमता रहता है, लेकिन शाम को अपनी ही थां पर वापस आ जाता है। सरकार, मर्द भी इधर उधर घूमकर घर ही वापस आता है। जानवर और इंसान में कुछ फर्क होना चाहिए मुंशी। सरकार, वो आपका अपना है, आपका भतीजा और दामाद है, और फिर बड़ी बात यह कि वो आपका वारिस है। वो हमारा वारिस नहीं है। सजावल खान हमारा वारिस है। हम अपनी तमाम जायदाद सजावल खान को देंगे या खैरात कर देंगे, लेकिन शाह मुराद को 1 इंच नहीं देंगे। उसने हमारी बेटी को दुखी किया हुआ है मुझे। उसका वो दुख नासूर बनकर हमारे दिल में रिश्ता रहता है। रहमत, रहमत। जी बीबी जी, आई बीबी जी। जी बीबी जी। सजावल कहाँ है? जी वो तो बड़े मलिक साहब के पास गए जी। तुम चाय लेकर आओ। जी अच्छा बीबी जी, अभी लाई। तेरा पौंध मिन्नता कर दी, तेरा पौंध मिन्नता कर दी, तेरा पौंध मिन्नता कर दी, जाना पिया इकले, जाना पिया अम्मी जान मुबारक हो, मुझे दाखिला मिल गया है। दाखिला मिल गया है?
हाँ अम्मी जान, दाखिला मिल गया है और किसी सिफारिश पे नहीं, मेरिट पे मिला है। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। और पता है अम्मी जान, हॉस्टल में कमरा भी मिल गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटे, आज बड़े दिनों के बाद ऐसी खुशी नसीब हुई है। अम्मी जान, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आपने ही तो मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है। पापा जान ने तो ऐसा मुंह फेरा है कि कभी पलट के भी हमारी तरफ नहीं देखा। नहीं बेटे, तुम्हारे बाबा ने शहर में बहुत से कारोबार शुरू कर रखे, इसीलिए वो मसरूफ रहते हैं। लेकिन अम्मी जान, पापा जान के ऐसे भी क्या कारोबार हैं कि उन्हें आपसे मिलने और मेरे सर पर दस्त शफकत रखने की फुर्सत भी नहीं मिलती। सजावल, तुम्हें अपने बाप के बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हर आदमी के जीने का अपना अंदाज होता है और तुम अपने बाप को जीने का अंदाज नहीं सिखा सकते। मैं नहीं चाहती कि तुम। क्यों क्यों अम्मी? मैं नहीं चाहती सजावल कि तुम किसी भी किस्म का इल्म मेल रखकर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ो। क्यों अम्मी? तुम ऐसा ना सोचा करो सजावल। क्या हुआ अम्मी जान? रहमत से कहो मेरी दवाई ले। मैडम जल्दी से अम्मी जान की दवाई ले आओ। जी अच्छा साहब जी, अभी लाए। अम्मी जान, आपको इतनी तकलीफ है और आपने मुझे कभी नहीं बताया। आप इसका इलाज भी नहीं कराती? इलाज तो करवा रही हूँ। तुम अपने नाना जान को मत बताना, वरना परेशान हो जाएंगे। देखें ना अम्मी जान, आपका वजन भी कम हो रहा है और इस तरह का दर्द भी होता है। आप किसी बड़े डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। तुमसे इलाज करवाऊंगी जब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा ना, तो मैं उससे इलाज करवाऊंगी। तब तुम डॉक्टर नहीं बन जाते, मुझे कुछ नहीं होगा। खाला, बेबी अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्यों इतनी देर लगा दी। वैसे वो शॉपिंग में इतनी देर लगाती तो नहीं। खाला, बेबी को शॉपिंग के लिए अकेला ना छोड़ा करें। देखे ना, इतनी बड़ी आर्टिस्ट होकर अकेली शॉपिंग करती है। कहाँ मलिक साहब, अभी वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट कहाँ बनी है? अभी तो उसे किसी एक फिल्म का ऑफर भी नहीं मिला। चलो, कोई एक फिल्म का भी ऑफर नहीं मिला तो क्या हुआ? मैं उसके लिए फिल्म बनाऊंगा। आप फिल्म बनाएंगे? हाँ, मैं फिल्म बनाऊंगा। क्या मैं फिल्म नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकते मलिक साहब? एक क्या, आप 10 फिल्में बना सकते हैं। मलिक साहब, एक फिल्म डायरेक्टर को तो मैं भी जानती हूँ, वो फिल्म राइटर के साथ यहाँ आने वाला है। आप कहें तो मैं उससे बात करूं? हाँ हाँ, जरूर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने शॉपिंग में बड़ी देर लगा दी। बस अम्मा, जाती मर्तबा भी बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली और आती मर्तबा भी इतना रश था कि टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। आप जरा मिट्टू के टैक्सी वाले को 50 रुपए भिजवा दें। हाँ हाँ। मिट्टू। जी बीबी जी। जरा टैक्सी वाले को पैसे दो। जी बहुत। रहने दो खाला। मिट्टू। जी मलिक साहब। खाला, बेबी का इस तरह टैक्सी के इंतजार में खड़ा रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या करें मलिक साहब, मजबूरी है। सुना तुमने मलिक साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बेबी का इस तरह टैक्सियों के इंतजार में खड़ा रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता।
मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैं जलील मोटर्स से बात करता हूं, तुम कल ही जाकर अपनी पसंद की गाड़ी ले आओ। जब तक नई गाड़ी आ जाए तब तक मेरी गाड़ी इस्तेमाल करो। मलिक साहब, आप क्या करेंगे? मैं दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूं। मिठू, जी मलिक साहब। हमारे बंगले पर फोन करो जी। कि दूसरी गाड़ी भेज दें। बहुत अच्छा। मलिक क्या? साहब, आपने कोठी की बात भी तो की थी। हम अपनी बात नहीं भूलते। मालिक से बात हो रही है, 1-2 दिन में सौदा हो जाएगा। आपको भी अपनी बात याद होगी। कौन सी बात? देखे खाला, भूल गई ना? आपने कहा था बेबी हमारी दुल्हन बनकर उस कोठी में कदम रखेगी। खाला, ये तो शादी की बात सुनकर उठकर चली गई। मलिक साहब, शादी की बात सुनकर तो लड़कियां शर्माई जाती हैं। फिर ये इसकी उम्र क्या है? इससे शादी की बात मैं करूं ना तो ये मुझसे शर्मा जाती। चलो, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, फिर बच के चला जाए तो उसकी किस्मत है। वाह, ये ठीक है। तो मंसूर मियां, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हो? हाँ, मुबारक हो। किस बात की मंजरू साहब? भाई इतना बड़ा सानेहा हो गया और आप पूछ रहे हैं किस बात की मुबारक? सानेहा? क्या सानेहा हो गया है? अब सेठ ने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दिया, ये सानेहा ही तो है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सानेहा है। इस सानहे के मुहर्रकात का कुछ इदराक है आपको? जनाब किबला हुजूर मुजरू साहब, आज इस बंदाए बेदाम व गुलाम हकीर फकीर पुरतकसीर को बहुत काम करना है। अगर चंद सातों के लिए आप अपने दहने मुबारक पर और मैं अपने गोशे नसीहत नयोश पर खामोशी की मोहर शब्द कर लें तो बाखुदा कितना अच्छा हो। मंसूर मियां, आज आपके दुश्मनों की तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, दुश्मनों की तबीयत तो हमेशा ठीक ही रहती है, बस इस नाचीज की कभी कभी नासाज हो जाती है। भाई आज आपको इतने मुहज्जब लहजे में गुफ्तगू फरमाते सुना तो नाचीज को यह शक गुजरा कि आप जनाब की तबीयत कुछ नासाज है। कुछ नौश फरमाइएगा। जी नहीं, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। तो भाई ताम का बंदोबस्त किए लेते हैं। अल्लाह दिता साहेब, भाई अल्लाह दिता साहेब। जनाब, मेरा ना अल्लाह दिता नहीं, अल्लाह देता है, देता। भाई हम अगर आपका इसमें मुबारक बिल्कुल सही तलफ्फुज के साथ अदा फरमाए ना तो बखुदा हमारे ये जबड़े दर्द करना शुरू कर देते हैं। और तो जनाब अपने जबड़े का इलाज करवाएं और मेरा ना सही पुकारें। मैंने और भी बड़े काम करने हैं, कम की गल करें। अच्छा इस तरह करो, कुछ कोफ्ते, कोरमा और बिरयानी लेके आओ। अच्छा, आज मंसूर मियाँ के साथ हमारी महफिल मुशायरा जमेगी। क्या जमेगी? हाँ, महफिल मुशायरा जमेगी। हेलो जी, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ। जी 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 हाँ, मैंने ही वो रिपोर्ट लिखी जी। तो ऐसा है, आप मेरे ऑफिस आ जाएं। चलें ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कब? अभी? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपने बताया तो नहीं कहाँ पहुंचना है मुझे? हाँ हाँ जी हाँ, मैंने देखी हुई वो जगह। मैं पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। राइट जी, खुदा हाफिज।
मंसूर भैया, ये तो बहुत पूरा असरार किस्म का टेलीफोन लग रहा था। ये बड़े काम का टेलीफोन था मजरू साहब। अच्छा, तो हमारे वो कोफ्ते, कोरमा और बिरयानी वगैरह भाई वो मंसूर साहब, मैं इस बस्ती की बात कर रहा था। यह है वो कच्ची आबादी जहां हम रहते हैं। ये मत देखिए कि हम यहाँ किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि ये देखिए कि हमसे इस तरह की जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने का हक भी छीना जा रहा है। बहुत अरसा पहले इस आबादी के लिए कमेटी बनी थी जी। उस कमेटी ने इसे मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी। फिर वही हुआ जो होता आया है और होता रहेगा। पहले कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया और फिर सारा रिकॉर्ड ही गुम कर दिया गया। तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया? जो कुछ कर सकते थे वो सब किया। बहुत से लोगों के दरवाजे खटखटाए, अपने इलाके के नुमाइंदे से फरियाद की, लेकिन कुछ ना हुआ। अब यहाँ एक स्कूल और अस्पताल बनाने का बहाना बनाकर हमें बेदखल किया जा रहा है। लेकिन ये इलाका तो बहुत बड़ा है कलीम साहब। देखें, इस सारे इलाके पर स्कूल और हॉस्पिटल तो नहीं बनेंगे ना। मंसूर साहब, स्कूल और अस्पताल का तो बहाना है। असल में तो कुछ बड़े बड़े सेठ यहाँ प्लाजा और बड़ी बड़ी मार्केटें बनवा रहे हैं। इन लोगों की तो बहुत बुरी हालत है कलीम साहब। बहुत बुरी हालत, मिजरेबल कंडीशन में है बेचारे। बैठे आप तो। कलीम साहब, आप बता रहे थे कि इस इलाके के लिए एक कमेटी बनी थी। जी। पर उस कमेटी का एक कागज भी हमें मिल जाए ना, तो आप लोगों का काम हो सकता है। वो कागजात इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको फाइल दिलवा सकता हूँ। वेरी गुड। तो बस कलीम साहब, यूं समझिए कि आपका काम हो गया। बड़ी मेहरबानी जनाब। सेठ साहब, आपका शहर बड़ा बेरहम शहर है। बाहर से आए हुए आदमी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसे उगल देता है। और हम जैसे आदमियों को निगल लेता है। आप जैसे लोग शहर तो क्या बहुत कुछ निगल जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। अरे चौधरी साहब, पेट भरे तो डकार लें। आप तो जानते हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी रियलिटी भूख है। एक तो गरीबी की भूख होती है जो रूखी रोटी खाकर भी खत्म हो जाती है, और एक अमीरी की भूख होती है जो सब कुछ निगलने के बावजूद खत्म नहीं होती। हाँ सेठ साहब, आपने बिजनेस प्रपोजल की बात की थी। क्या मलिक साहब को भी इस दलदल में खींच रहे हैं? मलिक साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, मुल्क के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस में आना चाहिए। मलिक साहब, क्यों ना शुगर मिल लगाई जाए? अच्छा ख्याल है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा ख्याल है। आपकी तमाम जमीनों पर गन्ना काश्त होगा, शुगर मिल होगी हमारी, और आपकी जमीनें सोना उगलेंगी। वैसे ख्याल बहुत अच्छा है मलिक साहब। मलिक साहब, आप फैसला करें और मुझे सिग्नल दें ताकि मैं काम शुरू करूं। फैसला क्या करना, बस आप काम शुरू कर दें। तो ठीक है, इस खुशी में कल का डिनर मेरी तरफ से होगा। चौधरी साहब, कल डिनर तो मैं कहीं और करूंगा। चौधरी साहब, कहीं और का मतलब समझ रहे हैं ना आप? मंसूर साहब, पहले मैं आपके दूसरे फ्लैट पे गया था, वहां से पता चला कि आपने ये फ्लैट चेंज कर लिया। I'm sorry कलीम साहब, मैं आपको बता नहीं सका।
एक्चुअली वो फ्लैट मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत दूर पड़ता था। अच्छा। इसलिए मैंने कल ही ये फ्लैट चेंज कर लिया। ये सही किया आपने वैसे। अच्छा, ये रही फाइल। गुड। वाह कलीम साहब, ये तो बड़े काम की फाइल आपने मुझे दी है। इसकी ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी? नहीं मंसूर साहब, दरअसल जिस शख्स से हमने ये पेपर्स लिए हैं वो ओरिजिनल फाइल नहीं देना चाहता। खैर फिलहाल तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई फिर तो ये फाइल मिल जाएगी ना? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। तो बस ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज रात ही ये फाइल पढ़कर इसकी रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ। सही। और जुमे के एडिशन में ये छप भी जाएगा। बहुत बेहतर चीज। हेलो, मोना तुम? मेरी आवाज सुनकर इतने हैरान क्यों हो गए? हाँ भाई, हैरानी की बात तो है। इससे पहले कभी यूनिवर्सिटी से बाहर तुमसे बात ही नहीं हुई। मंसूर, अगर मैं यूनिवर्सिटी तक महदूद इस दायरे को वसी करना चाहूँ तो क्या तुम्हें एतराज होगा? कोई एतराज नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम मसरूफ तो नहीं? मसरूफियत तो है, लेकिन मसरूफियत को टाला भी जा सकता है। एक्चुअली हमारी क्लास पिकनिक पे जा रही है, मैं और साशा भी जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी तुम भी प्रोग्राम बनाओ, साथ चलो, कुछ निकलो बाहर। पिकनिक पर नहीं जा सकूंगा, एक्चुअली मुझे एक रिपोर्ट बनाना है। ओ कम ऑन मंसूर, ये तुमने क्या यूनिवर्सिटी नौकरी की रूटीन बनाई हुई है? कुछ निकलो, कुछ आउटिंग चलें, मजा आए, चलो ना। चलो तुम कहती हो तो चले चलते हैं। राइट, ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। आई एम सॉरी कलीम साहब, ऐसा है कि आपको एक काम और करना पड़ेगा। जी फरमाइए। वो ये है कि जब ये फीचर छप जाए तो आप बस्ती के मुख्तलिफ लोगों से खतूत लिखवाएं। सही। पहले 2-4 दिन हम वो खतूत छापते रहेंगे और फिर एक जबरदस्त एडिटोरियल छाप देंगे। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मंसूर साहब, अगर ये हम गरीबों का काम हो गया तो बस्ती का एक एक बंदा आपको दुआएं देगा। अरे नहीं कलीम साहब, करने वाली तो खुदा की जात होती है। सही। बाकी छोड़ेंगे हम भी नहीं। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। अच्छा, अब मुझे इजाजत। ऐसा है कलीम साहब कि आप मुझसे मिलते रहें। सही। इस काम को छोड़ना नहीं है। नहीं जी नहीं, इंशाल्लाह नहीं। ओके देन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आमिर, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। सुनोगे तो खिल उठोगे। भाई फिर जल्दी से सुना डालो। ऐसे नहीं, तुमने टीवी प्रोड्यूसर्स को नहीं सुना। ड्रामा किसी भी नौयत का हो, लेकिन वो कहते हैं कि ड्रामे में सस्पेंस होना चाहिए और ड्रामे की किस्त बैंक से ख़त्म होनी चाहिए। लिहाजा मुझे भी थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने दो, ताकि मैं भी तुम्हें बैंक से खुशखबरी सुनाऊं। मेरा ख्याल है सीन ड्रैग हो रहा है, अब बैंक आ भी जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर सुनो, मलिक साहब फिल्म बना रहे हैं। क्या क्या ये पक्की बात है? जी हाँ, मलिक साहब कभी कच्ची बात नहीं करते। इसका मतलब है मलिक साहब फिल्म जरूर बनाएंगे। मुझे तो चांस देंगे ना? जनाब, ये फिल्म तो बन ही हमारे लिए रही है, हम तुम्हें कोई एक्स्ट्रा रोल देने का सोचेंगे। क्या तुम मुझे एक्स्ट्रा रोल दोगी? जी हाँ, इसके लिए भी सोचेंगे। अगर तुमने हमारी खुशामद वगैरह की तो फिर किसी अच्छे रोल के मिलने का इम्कान है। खुशामद के मामले में हमारा जवाब नहीं। बस एक दफा मुझे फिल्म का हीरो और तुम्हें हीरोइन का चांस मिल जाए तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। बेबी बेबी वो आए। कौन वो? मलक साहब। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। सुनो, मलिक साहब से मेरी बात जरूर करना। अच्छा। आज खाना भी चलकर बाहर ही खाते हैं। जी जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। ये कौन था? मलिक साहब, ये आमिर है। स्टेज ड्रामा कर रहा है ना,
बेबी को कास्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर चले? जी चल।